गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रमोद कुमार राजपूत, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक चरखड़ी से। आज हम पढ़ेंगे डिज़ाइन ऑफ लो पास फिल्टर कैसे करेंगे। NFTL का लेक्चर 18। डिज़ाइन ऑफ लो पास फिल्टर सेक्शन। फिल्टर डिज़ाइन करने के लिए उसके पैरामीटर्स का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके दो पैरामीटर होते हैं। पहला होता है डिज़ाइन इम्पीडेंस, जिसे हम R0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा होता है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FC। हम RO तथा FC निम्न समीकरण द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं। R0 इक्वल टू √L/C और FC इज इक्वल टू 1/π√L/C। लो पास फिल्टर की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर उपरोक्त समीकरणों में दोनों से प्रयुक्त किए जाने वाले इंडक्टर L और C की मान ज्ञात किए जा सकते हैं। L इज इक्वल टू RO/πFC तथा C इज इक्वल टू 1/πR0FC। तो हम लो पास फिल्टर में L/2 और L/2 सीरीज में होते हैं, तो L का मान यहाँ पर रख दिया हमने। R0 2 ज्यों का त्यों है यहाँ पर πFC। R0 πFC L की वैल्यू है और 2 इसका डिवाइडेशन में है। L/2 यहाँ पर ऐसा ही हो गया, R0 2πFC। और इसके संताप में एक C कैपेसिटर लगा होता है, जो इसकी वैल्यू निकल के आई है 1/πR0FC। तो T सेक्शन लो पास फिल्टर सेक्शन में इसका डिज़ाइन है। अब एनालिसिस ऑफ प्रोटोटाइप हाई पास फिल्टर की हम बात करेंगे। यहाँ पर प्रोटोटाइप हाई पास T और पास फिल्टर सेक्शन इज गिवन बिलो फिगर। जैसा कि हम जान रहे हैं कि ये एक T सेक्शन है, और जो प्रोटोटाइप हाई पास फिल्टर है, एक पाई प्रोटोटाइप हाई पास फिल्टर का सेक्शन है। प्रोटोटाइप हाई पास फिल्टर दोनों T है, एक पाई है। अब हम देखते हैं फ्रॉम फिगर से कि Z1 इज इक्वल टू 1/j⍵C। J और J सीरीज में है। इसकी करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस 1/j⍵C। J को ऊपर ले गए तो -j/⍵C। इसके इक्वेशन 1 मान लिया। Z2 इज इक्वल टू j⍵L। कैपेसिटर शंट इंडक्टर शंट में है, शंट आर्म में, इसलिए j⍵L2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 का इक्वेशन आपस में मल्टीप्लाई किया। Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू -j/⍵C मल्टीप्लाई j⍵L। J से J का मल्टीप्लाई किया, माइनस चिन्ह ज्यों का त्यों, J² ⍵L/⍵C। ओमेगा से ओमेगा कैंसल आउट। हम जानते हैं कि J² इज इक्वल टू -1, माइनस ज्यों का त्यों, -1 इसका मान आ जाएगा टोटल। L यहाँ से L/C। हम जानते हैं कि Z2 और Z1 की वैल्यू जो होती है मल्टीप्लाई में R0² के बराबर होती है। तो R0² इक्वल टू L/C। इसको हम R0 के टर्म में कैसे लिखेंगे? R0 इक्वल टू √L/C। प्रोटोटाइप हाई पास फिल्टर सेक्शन की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम किस प्रकार से निकालते हैं? निम्न प्रकार से ज्ञात की जा सकती है। ZOT इक्वल टू, हम जानते हैं कि Z करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस और T सेक्शन निकल के आती है Z1² 4 प्लस Z1 इंटू Z2।
Z1 का मान और Z2 का मान क्रमशः यहाँ पर रखने पर ZOT इक्वल टू J स्क्वायर अपॉन ओमेगा सी माइनस J अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर बटे 4 प्लस माइनस J ओमेगा सी मल्टीप्लाई J ओमेगा L, ये Z1 की वैल्यू और ये Z2 की वैल्यू। तो यहाँ ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट, यहाँ पर J स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, J प्लस माइनस J ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पर L बाई सी। ZOT इज इक्वल टू अंडर रूट J स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और J इसके बटे के बटे में, इसलिए ये वैल्यू चेंज हो जाएगी ऊपर जाके। 4 ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस, अब इधर देखेंगे माइनस चिन्ह जी ज्यों का त्यों है, और J स्क्वायर की मान होती है -1 L अपॉन सी। ZOT इज इक्वल टू अंडर रूट -1 ज्यों का त्यों 4 ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस L बाई सी। अब हम इसको पहले लिख लिया, माइनस का चिन्ह लगाया और ये बाद में लिख लिया, अंडर रूट ज्यों का त्यों। ZOT इक्वल टू, हमने L बाई सी यहाँ पर कॉमन निकाला तो यहाँ पर बचा 1 और 1 अपॉन 4 ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका हो जाएगा भाग L बाई सी का। ZOT इज इक्वल टू अंडर रूट L बाई सी अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन 4 ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर एल सी ओमेगा स्क्वायर एल सी। या हम ZOT इक्वल टू J होता है L बाई सी आर नॉट के इक्वल टू, आर नॉट का मान रख दिया यहाँ पर 1 माइनस 1 अपॉन 4 ओमेगा स्क्वायर एल सी। अब हम देखते हैं कि यदि 4 ओमेगा स्क्वायर एल सी ग्रेटर देन 1 है तब ZOT वास्तविक होगी या रियल, इसकी वैल्यू हमें रियल प्राप्त होगी ZOT की। इस अवस्था में फिल्टर इनपुट सिग्नल को पास कर देगा, और यदि 4 स्क्वायर ओमेगा एल लेस देन 1 है तब ZOT काल्पनिक होगा। इस अवस्था में फिल्टर इनपुट सिग्नल को अटेन्यूट या रोक देगा। अब हम कट ऑफ फ्रिक्वेंसी निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। 4 ओमेगा स्क्वायर एल सी इज इक्वल टू 1, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 1 अपॉन 4 ओमेगा एल सी। ओमेगा को ओमेगा नॉट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे वर्ग हटाया तो यहाँ पर वर्गमूल लगा दिया, 1 अपॉन 4 एल सी 1 बाई 4 एल इंटू सी। ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 बाहर निकल आया 4 का अंडर रूट एल सी, या ओमेगा को लिख सकते 2 पाई एफ सी, 2 पाई एफ नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एल अंडर रूट एल इंटू सी। एफ नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें 1 अपॉन 4 पाई अंडर रूट एल सी। जे हमने एक टी सेक्शन में कट ऑफ फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट कर ली। इसी प्रकार हम ZO पाई के लिए निकाल सकते हैं, तो ये निकलेगा R नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन 4 ओमेगा स्क्वायर L इंटू सी। Thank you for watching video and subscribe it.